में क्या बोलता है, बोलता है ना कि एक सर्कल है। इस सर्कल में बोलता है ना कि यहाँ से दो टेंजेंट बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक मैंने यहाँ पे लाइन पाड़ा और यहाँ से ऐसे बनाया और ये दोनों से एक टेंजेंट निकला है ना, ये निकला और यहाँ से आपका ऐसे निकल रहा है और दोनों जहाँ मिट कर रहा है ना वो एक्सटर्नल पॉइंट पे मिट कर रहा है और जहाँ मिट किया उसका नाम है P। और जहाँ पे अंदर में इंटरनल में मतलब कि जो रेडियस मिट कर रहा है सेंटर पे जिसका नाम है O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, है ना। और ये जो इंक्लाइंड किया हुआ एंगल है ना वो दिया हुआ है 80 डिग्री। तो बोलता है क्या कि इसमें एंगल निकालने के लिए, तो इसमें एंगल क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोलता है POA। तो एंगल POA का वैल्यू निकालना, POA यानी कि यहाँ से एक लाइन सेगमेंट गया हुआ है ना, ये लाइन सेगमेंट जो गया हुआ तो ये वाला वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली बार तुमको पता है कि ये तो तुम्हारा सेंटर से टेंजेंट जो बना रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये तो दोनों 90 होगा ही होगा। तो उसी तरीके से काम करना, ये पूरे का वैल्यू पहले निकाल लेना तुम। तो निकाल लेते हैं पहले। तो हमें पता है कि एंगल O हो गया है ना, वी नो एंगल O हो गया, फिर एंगल A हो गया, फिर एंगल B लिखते हैं और फिर यहाँ पे एंगल P लिख दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे O का वैल्यू दिया हुआ कितना 80 दिया हुआ है, जो बुढ़वा हमारे 81। A के बाद A दिया हुआ है तुम्हारा 90, B दिया हुआ है ये भी 90, P पॉइंट है आपको दिया हुआ था 80 जो 360 हो गया। और ये तो O ही छोड़ देना छोटो, बिकॉज O आपको नहीं दिया था, जो बुढ़वा हमारे 81 बोले अभी हम, है ना। तो यहाँ पे O निकालना था, तो O निकाल लो। तो O का नाम AOB था, तो हम लिखते हैं AOB लिख दिए। और 90 90 180 हो गया, तो 180 अब प्लस में हो जाएगा 80, यहाँ पे 360 हो गया। तो एंगल AOB में आओगे, पे प्लस है, ये दोनों को जोड़ देना 8 8 16 और 1 1 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 360। मतलब AOB लिखोगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 260, यानी कि AOB बराबर कितना हो गया, दोनों को घटा देना तो 100 हो गया। मतलब AOB का वैल्यू आपने निकाल दिया 100। लेकिन हमें निकालने के लिए बोला क्या, POA का निकालने के लिए, यही ना बोला था POA का फाइंड करो। तो क्या करेंगे ना छोटो, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 2 साबित करने के लिए किया था, या 3rd वाला थ्योरम। क्या, तो इन ट्रायंगल AOB या POA भी लिख सकते हो, तो लिख देना POA एंड ट्रायंगल POB लिख देना। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो OP और OP दोनों इक्वल है, बिकॉज वही एक कॉमन है आपका, वही एक कॉमन लाइन से दो ट्रायंगल बन रहा था। फिर उसके बाद टेंजेंट आर इक्वल दिया हुआ था, तो ये टेंजेंट इसका इक्वल दिया हुआ, तो लिख देना AP इज इक्वल टू BP, है ना, इक्वल टेंजेंट। तीसरा में दिया हुआ है OA, तो OA जो है वो OB का इक्वल है। क्यों, इक्वल रेडियाई, मतलब दोनों तो रेडियस है ना, तो रेडियस तो इक्वल होगा ही एक सर्कल का। तो इसलिए ट्रायंगल POA जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल POB का। क्यों भाई, तो साइड साइड साइड, तो साइड 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 क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बोलो या कॉन्ग्रुएंस रूल बोलो, लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं लिखोगे मार्क्स काट देगा। तो ये लिख दिया, तो इसके अनुसार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब तुम्हें पता है बाबा कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया है, तो मतलब यहाँ पे निकालना POA, तो लिखेंगे इसलिए एंगल P है ना OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा AOB, तो एंगल AOB हो जाएगा। मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल हो ही ना गया, तो इसको निकालेंगे तो मतलब कि एंगल 1 का तो क्या होगा, एक तरह के ये पूरा एंगल का आधा ही ना हुआ, तो AOB का आधा हो गया। तो इसको सॉल्व कर देना, तो इसका हम निकाले थे 100, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो काटेगा तो तुम्हारा कितना आ गया 50। तो यहाँ पे कितना आ गया, POA का वैल्यू
50 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा।